औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से तराजू के निशान से आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने यह हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह की ज़ात ने कुरान अज़ीम शान के अंदर हमारे लिए एक सिस्टम दिया है। वो सिस्टम आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो सिस्टम ये है, निज़ाम ज़िंदगी ये है कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कि निज़ाम सलात को कायम करो और नमाज ज़कात को इम्प्लीमेंट करो, इसको भी नाफज करो। ये कुरान अज़ीम शान के अंदर कम व बेश 107 दफ़ा इसका अल्लाह ने ज़िक्र किया है। लेकिन आज तक जितने हुकूमतें आई हैं, जितने हुक्मरान हमारे ऊपर हुक्मरान आए हैं, जितनी भी हमारे पास हुकूमतें, उनने कभी भी इसके ऊपर फोकस नहीं किया है, इसके ऊपर एहतमाम नहीं किया कि अल्लाह का ये पब्लिक का निज़ाम, इंसानों का निज़ाम वो क्यों अधूरा पड़ा हुआ है। हमने शख्सियत परस्ती को तवज्जो दी है, ज़ाती पार्टी को तवज्जो दी है, लेकिन इस्लाम के इस निज़ाम के ऊपर कभी भी हमने इसका एहतमाम नहीं किया। मैं हुक्मरान के साथ साथ पब्लिक से भी इसको इसके अंदर गुनाहगार सकता हूँ, जो बार बार आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं हुकूमत की, तो आपने उनसे कभी सवाल नहीं किया कि आप हमारे लिए क्या करते हैं, क्या अल्लाह का निज़ाम हमारे लिए आपने नाफज किया है। अल्लाह के निज़ाम क्या है? जिस तरह मैंने पढ़ा, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी कि निज़ाम सलात को कायम करो और ज़कात के निज़ाम को भी कायम करो। तो इसका कायम करना जहाँ बात होती है ना, इसका मतलब होता है इसके लिए अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, अख्तियारात की ज़रूरत होती है, और एक सुलझी और बेहतरीन किस्म की हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है जो इस निज़ाम को कायम कर दे। आप ये तसव्वुर करें, निज़ाम में सलात को कायम करने का मतलब ये है कि हम इंसानों से मुंह मोड़कर, ज़ाती पार्टियों के मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ इंसानों को रुजू किया जाए। अल्लाह की ज़ात 5 दफ़ा मसाजिद के अंदर अजान होती है, हम लोगों को बुलाता है कि मेरी तरफ आओ, तुम्हारा क्या परेशानी है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हारी क्या दुख दर्द है, मेरे साथ शेयर करो। कोई भी ऐसा दुनिया के अंदर ऐसी शख्सियत नहीं है जो आपको 5 वक्त नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ पुकारे, और हमने कभी भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब हो गई है, और 2% से ज़्यादा नमाजी हमारी मस्जिद की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते। इसका मतलब है कि जब हुकूमत चाहेगी तो ये निज़ाम नाफज होगा। हुकूमत अगर चाहे तो इस बिल को पास करे अपनी सेनेट के अंदर, अपनी पार्लियामेंट के अंदर, कि कोई भी आज के बाद घरों के अंदर जब अजान हो जाती है कि मुस्लिम होने की हैसियत से मस्जिद के अंदर तवज्जो करें, दुकानें खुली की खुली रहनी चाहिए, और हुकूमत इसकी ज़िम्मेदारी उस दुकानों की हिफाजत करे, और घरों के अंदर बूढ़े बूढ़े और बीमारों के अलावा कोई घर के अंदर मौजूद ना हो। ये अल्लाह का बड़ा ही खुशहाल, बड़ा पुरसकून, बड़ा खुशहाल किस्म का निज़ाम अल्लाह ने हमें दिया है। और दूसरा निज़ाम अल्लाह ने फरमाया व आतुज़ ज़कात, कि निज़ाम ज़कात को कायम करो। नमाज ज़कात के निज़ाम को कायम करने का मतलब यह है कि सूदी निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए। और अल्लाह की ज़ात ने हमें बहुत ही अच्छी अंदाज से ये समझाने की कोशिश की है कि सूदी निज़ाम के मुकाबले के अंदर अल्लाह ने हमें ज़कात का निज़ाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूदी निज़ाम एक ऐसी बुराई है कि ये ऐसी बुराई है कि अल्लाह अल्लाह रसूल के साथ खुली जंग है। और एक हदीस के अंदर मेरा मुगाला मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदी निज़ाम के जो परस्तार हैं, जो इसको निज़ाम को चलाते हैं या इसको सहारा देते हैं, जो ऐसे ही हैं जैसे अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हम बार बार इन लोगों को इसी पर्ची के वोट के नतीजे के अंदर अख्तियार तो देते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे कभी सवाल नहीं किया कि ज़कात का निज़ाम क्यों नहीं नाफज हुआ। हमारे मुल्क के अंदर माइशत तबाह हो चुकी है। हमारे मुल्क की कर्ज़े की इतनी किस्तें हो जाती हैं, हमें कर्ज़े उतारने के लिए मज़ीद हमें कर्ज़ा लेना दरकार होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप इलेक्शन के दिन के अंदर अपने घरों के अंदर ना बैठे रहें। जो इस माफिया के परस्तार हैं, जो करप्ट माफिया है, वो उनके परस्तार, उनके सपोर्टर, तो सबसे पहले लाइन के अंदर जाके वोट डाल कर 12 बजे से पहले पहले अपनी हुकूमत भी बना के बैठ जाते हैं। लेकिन जिनकी जो ज़रूरत है कि मुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वो जो बेचारे यही सोचते रहते हैं हमें लेके कौन जाएगा, हम किस पार्टी को वोट दें, किसको ना दें, इस पार्टी के हमने देना नहीं वोट, हम क्यों दें, क्या फ़ायदा होगा, इस तरह उलझन में पड़े ही रहते हैं। वो 12 बजे से पहले अपनी हुकूमत बनाकर वही पुराने दस्तूर, पुराने निज़ाम, शख्सियत परस्ती की हुकूमत, अल्लाह के निज़ाम से बगावत की हुकूमत कायम करके बैठ चुके होते हैं। ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ
کہ یہ میری بات جو آپ سن رہے ہیں، اس بات کو کم و بیش اپنے موبائل کے اندر جتنے آپ کے پاس نمبر ہیں آپ کے دوستوں کے، ان کے اوپر لازمی شیئر کریں، تاکہ ایک فضا بن سکے، اسلامی نظام حکومت قائم ہو سکے۔ جماعت اسلامی آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ نے ترازو کے اوپر مہر لگا کر ان کو کامیاب کیا، تو اگر ہم اس نظام کو قائم نہ کر سکے تو آئندہ کبھی بھی جماعت اسلامی کو ووٹ کاسٹ نہ کرنا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔